आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप सोचते हैं कि ये महज एक कृत्रिम मशीनी मस्तिष्क है जो सिर्फ कमांड फॉलो करना जानता है, ऐसे सिमुलेशन ही रन कर सकता है जो पूरी तरीके से इंसानों द्वारा कंट्रोल्ड हो, तो आप गलत हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट्स के अजीबोगरीब बिहेवियर से रिलेटेड डेटा का एनालिसिस किया गया। इस एनालिसिस के नतीजे रिसर्चर्स के लिए ही नहीं बल्कि उन रोबोट्स को बनाने वाले इंजीनियर्स के लिए भी हैरान कर देने वाले थे। किसी रोबोट ने अपने प्रोग्रामर यानी कि मालिक समझ लीजिए उसकी इच्छा के बगैर भागने की कोशिश की, तो किसी रोबोट ने कस्टमर के अंतरंग शरीर को देखकर लाइन मारने तक की जरूरत कर दी। आपको बता दें ये बिहेवियर इन रोबोट्स में फीड ही नहीं किया गया था। ये सारे बिहेवियर ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट्स ने सीखे सिमुलेशन की तहत। अब आप ही सोचिए, अगर ये रोबोट्स पूरी तरीके से हम इंसानों की तरह सोचने लगे और कहीं अगर इनके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस जनरेट होने लगे तो क्या होगा। आइए झांकते हैं आज से 3-4 दशक आगे की दुनिया में, जहां रोबोट्स के बिना एक पत्ता भी शायद ना हिल पाए। जैसे आज हम सबका दिन बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल के पूरा नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह ये दुनिया हर पल हर सेकंड बदल रही है। फ्लाइंग कार्स, स्पेस स्टेशंस में इंसान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज से 100 साल पहले इन सब की कल्पना करनी भी मुश्किल थी, लेकिन आज की तारीख में ये टेक्नोलॉजीज अस्तित्व में आ चुकी हैं। आने वाले 50 सालों में रोबोट्स इंसानों की नौकरियां पूरी तरीके से खाने वाले हैं। जानकर हैरानी होगी आपको कि 50 साल छोड़िए, आज की तारीख में ही रोबोट्स ने क्लासरूम में लेक्चर देना शुरू कर दिया है। टीवी एंकर की तरह टीवी होस्ट करने का काम भी शुरू कर दिया है। यही नहीं, चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट ठीक मानव मस्तिष्क को ध्यान में रखकर किया गया था, उसी वजह से नेक्स्ट एवोल्यूशन जो एआई का होगा उसमें रोबोट्स हम इंसानों की तरह फील करना भी सीख लेंगे। रोना, हंसना, गुस्सा करना, जलन, जेलसी की भावना और शायद नफरत की भावना भी। ऐसे में क्या वो परिकल्पना सच हो जाएगी जो कई एक्सपर्ट्स का खौफ बन चुकी है? क्या वाकई मैन वर्सेस मशीन का द्वंद्व हो जाएगा? और अगर हुआ तो कौन जीतेगा, इंसान या कभी न मरने वाली मशीन्स? और ये टॉपिक फिर किसी वीडियो के लिए। आज बात करेंगे रोबोट्स के भविष्य की और किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संकेत दे रहा है कि वो इंसानों की तरह इवॉल्व हो सकता है। आइए गौर करते हैं हाल ही में हुई कुछ लेटेस्ट घटनाओं और खोजों पर। बिना धोखा खाए नए इन्वेस्टर सीख ही नहीं पाते और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर कमाने की जगह पैसे डुबा देते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग के लिए जरूरत होती है प्रोफेशनल हेल्प की और इस फील्ड में मोतीलाल ओसवाल से बेहतर कोई भी नहीं। 30 सालों का बेहतरीन परफॉर्मेंस, 10 लाख से ऊपर सेटिस्फाइड कस्टमर्स, 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सक्लूसिव एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज, डेली, वीकली और मंथली इन डेप्थ स्टॉक मार्केट रिपोर्ट, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने की सुविधा और इसके साथ ही पर्सनल स्टॉक एडवाइजर की फैसिलिटी। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर ऐप इस्तेमाल करना न सिर्फ बेहद आसान है बल्कि इसके साथ ही आपको मिलेंगे 3000 रुपए तक के डिस्काउंट कूपन और 1000 रुपए तक का ब्रोकरेज ऑन कैशबैक। आपको बस जरूरत होगी पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ की और साथ ही एक डीमैट अकाउंट खोलने की। लेकिन इसके लिए आपको करना बस ये है कि इस वीडियो के नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक कीजिए, अपना नाम, फोन नंबर सिटी डालिए और आपका डीमैट अकाउंट तुरंत बन जाएगा ऑनलाइन। तो जुड़िए मोतीलाल ओसवाल से एक सुनहरी स्टॉक ट्रेडिंग जर्नी के लिए। साल 1984 में एक हॉलीवुड मूवी आई जिसका नाम था टर्मिनेटर। इस वक्त से पहले तक के हम सोच भी नहीं सकते थे कि इंसानों की तरह दिखने वाले कोई रोबोट कभी बनेंगे, लेकिन ये साल 1984 की बात ही। आज हम जी रहे हैं 2020 में और आपको बता दें ह्यूमंस की तरह दिखने वाले रोबोट्स ने जन्म ले लिया है। जापान, ओसाका में एक शख्स है जिन्हें ज्यादातर लोग सरफिरा कहते हैं या फिर पागल प्रोफेसर कहते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये शख्स भविष्य की संरचना कर रहा है। ये शख्स कोई और नहीं है, ये है जापान के प्रोफेसर हिरोशी इशिगुरो। इन्होंने एक ऐसा एंड्रॉयड रोबोट तैयार किया है जो हूबहू प्रोफेसर की तरह ही दिखाई देता है। लेकिन आप एंड्रॉयड सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा, ये मोबाइल में चलने वाला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। असल में रोबोटिक दुनिया में एंड्रॉयड उस रोबोट को कहा जाता है जो हूबहू इंसानों की तरह दिखता है। और प्रोफेसर हिरोशी इशिगुरो ने इस रोबोट को कुछ इस तरीके से बनाया है जो उनकी परफेक्ट रोबोटिक जुड़वा कॉपी लगती है। प्रोफेसर इशिगुरो का कहना है कि एक जेमिनॉइड हाई 4 क्लास का रोबोट है जिसके अंदर न सिर्फ प्रोफेसर के लुक्स हैं बल्कि प्रोफेसर की थिंकिंग, प्रोफेसर का बिहेवियर सब कुछ फीड किया जा चुका है। यह पूरी तरीके से प्रोफेसर की कॉपी है और बहुत हद तक उन्हीं की तरह परफॉर्म करता है। जेमिनॉइड हाई 4 क्लास का यह रोबोट सिलिकॉन और पूरी तरीके से स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है और इसे बनाने में पूरे 1 बिलियन यूरो का खर्च आया था। इस रोबोट की सक्सेस के बाद पूरी दुनिया प्रोफेसर हिरोशी इशिगुरो को जान गई और उसके बाद उन्होंने इजाद की एक और नई रोबोट जिसका नाम रखा उन्होंने एरिका। और इस बार उन्होंने काम किया था उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे।
आपको बता दें, एरिका वो रोबोट है जो घंटों तक आपके साथ में बिना किसी इनपुट के वार्तालाप कर सकती है, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकती है, आपके साथ हंस सकती है, जोक मार सकती है। और इसके साथ यहाँ तक कि उन्होंने प्रोफेसर हिरोशी शिगारो की क्लासेस भी लेनी शुरू कर दी हैं। ये लेक्चर देती है ये रोबोट दोस्तों, और बेहद ज्यादा कुशल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रोफेसर हिरोशी शिगारो का ये रोबोट, जिसका नाम एरिका रखा गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, उसने एक टीवी कंपनी के साथ में करार किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है टीवी शोज होस्ट करने का, और सक्सेसफुली ये कर भी रही है, जिसमें दर्शकों के सवालों के जवाब ये लाइव देती है। अब आप सोच के चलिए, टीवी होस्ट की नौकरी तो इसने खा ली, लेकिन आपको बता दें, सिर्फ टीवी होस्ट की नौकरी नहीं जाने वाली, आने वाले भविष्य में डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, टेक्नीशियंस की, यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट्स तक की भी नौकरियां छिनने वाली हैं। आगे हम जो बताने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आइए इस भविष्य के रोबोट से मिलते हैं। इनका नाम है प्रोमोबॉट वर्जन 4 क्लियोशा। इस रोबोट को भविष्य का रोबोट कहना पूरी तरीके से गलत हुआ, क्योंकि यह वर्तमान स्थिति में आज की तारीख में फंक्शन कर रहा है और लोगों की नौकरियां लाइव छीन रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रोमोबॉट को बनाने वाले लोगों ने इसे सबसे पहले फूल बेचने के लिए डिजाइन किया था, और यह फूल बेचने का काम करता था एक नॉर्मल फ्लावर शॉप में। लेकिन बाद में इस रोबोट की क्वालिटीज, इसके फीचर्स देखकर मॉस्को म्यूजियम में इस रोबोट को नौकरी पर रखा गया, जो वहां पर लोगों को दिशा निर्देश देने के काम आता है। जैसे ही दुबई वालों की नजर प्रोमोबॉट वर्जन 4 क्लियोशा पर पड़ी, इस रोबोट को देखकर उन्होंने तुरंत इसके बनाने वाले के साथ करार किया, और आज जो डिजाइनर है इन रोबोट्स का, जो इंजीनियर, जो साइंटिस्ट के साथ लगे हुए हैं, वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं दुबई के मॉल्स में, वहाँ के शॉपिंग स्टोर्स में इन रोबोट्स को प्लेस करने के लिए, जो एज अ प्रमोटर वहाँ काम करेंगे, लोगों को लाइव इन्वेंट्री बताएंगे कि उनके स्टोर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स उनके लिए अच्छे हैं। इन रोबोट्स के अंदर में फेशियल रिकॉग्निशन, साथ ही साथ लाइव सर्च के ऑप्शंस भी मौजूद हैं, और ये चेहरे के जो फीचर्स हैं वो जेस्चर्स को भी कॉपी करके जेस्चर दिखा सकते हैं, इमोशंस शो कर सकते हैं। इसीलिए इसे दुबई के शॉपिंग मॉल्स में फ्यूचरिस्टिक फीलिंग देने के लिए अपॉइंट किया जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये रोबोट्स खुद फंक्शन करेंगे, तो वहां जो सेल्स कर्मी होंगे, जो मॉल में काम करते हैं, उनकी नौकरी तो गई समझिए। आपको बता दें कि इस रोबोट की कीमत भी उतनी खास ज्यादा नहीं है, हालांकि अभी भी ज्यादा है। $30,000 का पड़ता है एक प्रोमोबॉट वर्जन 4 क्लियोशा। इसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं दोस्तों। इसके अंदर 16 लेजर स्कैनर्स लगे हुए हैं, जो आने वाले हर आदमी को स्कैन कर सकते हैं, सारी बाधाओं को स्कैन कर सकते हैं, और हर बाधा को क्रॉस करके आगे जा सकते हैं। हर इंफॉर्मेशन इनके अंदर जो शॉप से रिलेटेड होती है वो फीड होती है। साथ ही साथ इनके अंदर वो क्वालिटी है कि बैटरी डाउन होने पर ये खुद चार्जिंग सॉकेट खोज कर अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी घटना ये हुई कि एक रोबोट इस पूरे कंटोनमेंट से, इन डिजाइनर्स के जो इंजीनियर्स थे, इसके जो बनाने वाले थे, उनके कंटोनमेंट से भागने में कामयाब हो गया था। उसे दरकार थी एक चार्जिंग सॉकेट की, वो रोड पर निकल गया। किसी तरीके से पुलिस कर्मियों द्वारा उसे स्पॉट किया गया और उसे वापस उसके मालिक तक पहुंचाया गया। अब ये कैसे हुआ, ये इसका डिजाइनर खुद नहीं जान पाया। शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो लूप होल खोज लिया जिससे वो इसके मालिक को चीट कर सके। ये बोलने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवॉल्व हो गया, और जो बैटरी की भूख थी, ऊर्जा, एनर्जी की जो भूख थी उस रोबोट की पूरी करने के लिए उसे सड़क पर ला दिया, दुकान से निकालकर। एक ऐसी ही अजीब घटना और हुई प्रोमोबॉट वर्जन 4 क्लियोशा के साथ। आपको बता दें, प्रोमोबॉट वर्जन 4 का क्लियोशा एक और जगह अपॉइंट किया गया था, जहां इसे खरीदा गया था वहां के होटल के मालिकों द्वारा, और वो वहां रिसेप्शन के पास में खड़ा होकर लोगों को गाइड करता था। एक बड़ी अजीब घटना हुई। एक शरारती लड़की इस प्रोमोबॉट के पास आती है और उसे अपने अंदरूनी अंग दिखाती है। जैसे वो अंदरूनी अंग देखता है ये रोबोट, तो ये उस पर लाइन मारने वाले कमेंट पास करने लगता है। ये कैसे हुआ ये कोई नहीं समझ पाया, लेकिन कैमरे ने सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया। इस प्रोमोबॉट के डिजाइनर ने पूरी कोशिश की ये जानने की कि इस किस्म का रेस्पॉन्स, जो लाइन मारने वाला या फ्लर्ट करने वाला रेस्पॉन्स जो रोबोट ने शो किया उस लड़की के लिए, उस शरारती लड़की के लिए, उसे किसी तरीके से रिवर्स इंजीनियर किया जा सके, लेकिन वो प्रोग्रामर उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये जो कुछ भी हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गलती में हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना सटीक, बिल्कुल ह्यूमन लाइक रिएक्शंस दे सकता है, तो क्या आने वाले समय में ये इमोशन नहीं फील कर सकता? पेन, जॉय, हैप्पीनेस, ये सब नहीं फील कर सकता? और अगर ये फील करने लग जाए और कहीं ये रोबोट्स हम इंसानों के इमोशंस के साथ खेलना सीख जाए, तो कितना खतरनाक हो सकता है। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, क्योंकि इस वीडियो का अगला भाग आपको चमत्कृत कर देगा। इस वीडियो के अगले भाग में देखिए कि किस तरीके से रोबोट्स आने वाले समय में लोगों के अकेलेपन को दूर करेंगे, और शायद आपके लिए एक रोबोटिक पत्नी भी ले आए।
बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आप सब तक रोजाना पहुंचा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।